नमस्कारम। आज हम आपको केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा सुनाने जा रहे हैं। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग का एक बहुत ही अपना अलग ही महत्व है। वैसे तो 12 ज्योतिर्लिंग हैं भगवान भोलेनाथ की, मगर केदारनाथ आज से नहीं बल्कि महाभारत काल से ही महत्वपूर्ण माना जाता है। केदारपुरी में ही भगवान शिव ने पांडवों को दर्शन किए थे। ऐसा माना जाता है कि महाभारत के युद्ध में विजयी होने के बाद पांडवों को गौत्र हत्या का पाप लगा था। उन्होंने अपने सगे भाइयों को और बंधुओं को मारा था, इसलिए और इस पाप से मुक्त होने के लिए उन्हें भगवान शंकर का आशीर्वाद पाना था। लेकिन वे उन लोगों से बहुत रुष्ट थे। भगवान शंकर के दर्शन के लिए पांडव काशी भी गए, लेकिन वे उन्हें वहां नहीं मिले। पांडव उन्हें खोजते खोजते हिमालय तक आ पहुँचे। भगवान शंकर पांडवों को दर्शन नहीं देना चाहते थे, इसलिए वे वहां से भी अंतर्ध्यान होकर केदार में जा बसे। पांडव भी लगन के पक्के थे। वे भगवान शंकर का पीछा करते करते केदार भी पहुंच गए। तब भगवान शंकर ने बैल का रूप धारण कर लिया और वे दूसरे पशुओं में जाकर मिल गए। पांडवों को संदेह हो गया और इसीलिए भीम ने अपना विशाल रूप धारण कर 2 पहाड़ों पर पैर फैला दिया। अन्य सब गाय बैल तो निकल गए, लेकिन शंकर जी रूपी बैल पैर के नीचे जाने को तैयार नहीं हुआ। भीम बलपूर्वक इस बैल पर झपटे, लेकिन बैल भूमि में अंतर्ध्यान होने लगा। तब भीम ने बैल की त्रिकोणात्मक पीठ का भाग पकड़ लिया। भगवान शंकर पांडवों की भक्ति और दृढ़ संकल्प देखकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने तत्काल दर्शन देकर पांडवों को पाप मुक्त कर दिया। तब से भगवान शंकर बैल की पीठ की आकृति पिंड के रूप में श्री केदारनाथ में पूजे जाते हैं। जब भगवान शंकर बैल के रूप में अंतर्ध्यान हुए तो उनके धड़ से ऊपर का भाग काठमांडू में प्रकट हुआ। अब वहाँ पशुपतिनाथ का नाम का प्रसिद्ध मंदिर है। शिव की भुजाएं तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, नाभि महेश्वरनाथ में और जटा कल्पेश्वर में प्रकट हुई। इसलिए इन 4 स्थानों सहित श्री केदारनाथ को पंच केदार कहा जाता है। केदारनाथ में भगवान भोलेनाथ का बहुत ही भव्य मंदिर है। अब हमारी कथा यहीं समाप्त होती है। हर हर महादेव।